कि बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार दे के गए हैं कि इसी वोट के इसी हाथ से आप वोट डाल के अपने मनपसंद व्यक्ति को, जो आपके समाज का है, जो आपके बीच में निरंतर कार्य करता है, उस व्यक्ति को संसद और विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी एक महानुभाव ने बताया था, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय बड़े भाई राकेश भारती जी ने भी उस पर बात की थी कि सरपंच साहब आपकी बात नहीं सुनते। तो भैया ने भी बताया था कि आपके पास वो अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल तो करो। आप उस व्यक्ति को चुनकर विधानसभा, संसद और पंचायत और नगर परिषद तक भेजो जो आपके बीच में लगातार संघर्ष करता है और जो संविधान पर, देश पर, महिलाओं पर, बहनों पर और दलित समाज पर और किसी भी समाज के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं चुनते हो? आप इसलिए नहीं चुनते हो क्योंकि आपने महापुरुषों को पढ़ा है लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं करते। बाबा साहब कह के गए थे कि 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी और बहुजन समाज इस देश का शासक बनेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है वो इन मनुवादी लोगों ने हमको जातियों में बांटकर, हमें 6743 जातियों में बांटकर और आपस में लड़ाने का काम किया। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन 6743 जातियों में बटे समाज को मात्र 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चले गए, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग। अगर हम बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC के लोग एकजुट हो गए, हमारी 85% जनसंख्या अगर हम एकजुट हो गए तो क्या हम अपनी सरकार नहीं बना सकते? क्या हम अपने लोगों को शासक नहीं बना सकते? और हमारे महापुरुषों का सपना क्या था कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बने। तो आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहे। आज हमारे बीच में OBC महासभा के जिलाध्यक्ष पिसाई जी उपस्थित है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि ये 85% एक हो, ये खुली मुट्ठी बंद हो, लेकिन हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है जो हमारे बीच में आकर हीरो बनकर अपने चेहरा चमकाकर भाजपा कांग्रेस में जाके नेतागिरी करना, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो पूरे समाज को बेचने का काम करते हैं और पूरे समाज को अंधकार में ढकेलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहले हमें पहचान करना होगा। और हम तो चाहते हैं कि ये 85% बहुजन समाज एक हो और इस देश का हुक्मरान बने, लेकिन हम आपस में पहले हमें मतभेद खत्म करना होंगे, हमारे जो मनभेद है उनको खत्म करना होंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये मनभेद खत्म हो तो पहले हम लोगों को एक मंच पर आके बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? जब तक हम एक मंच पर नहीं बैठेंगे, आज जो बहुजन उत्सव समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका उद्देश्य क्या था बहुजन उत्सव समिति रखने का? उसे जो नाम दिया गया उसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी समाज एक हो। ये नाम जो है वो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों के लिए नहीं है। बहुजन समाज में समस्त जातियां आती हैं, जो 85% इस देश का मूल निवासी है वो बहुजन है, चाहे वो आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो। और मैं एक चीज और बता दूं कि हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के ही लोगों द्वारा हमारा विरोध करके और हमारा हाथ पकड़ के खींचने की बजाय हमारा पैर पकड़ के खींचने का काम किया जाता है। और वो तो हम उन लोगों की वजह से हमारे हौसले बुलंद होते हैं जो हमारे हाथ पकड़ के हमें ऐसे मंचों पर लाने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को सादर धन्यवाद देना चाहता हूं जो हम युवाओं का मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। और लोगों के अंदर एक भ्रांति और है कि भीम आर्मी के लोग हिंसक हैं, भीम आर्मी के लोग धर्म विरोधी हैं, जाति विरोधी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी किसी जाति, धर्म, व्यक्ति, समुदाय की विरोधी नहीं है। भीम आर्मी विरोधी है तो सिर्फ विचारधारा की, उस विचारधारा की जो विचारधारा कहती है कि एक वर्ग का व्यक्ति तो उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता है, लेकिन निचले तबके का व्यक्ति उस कुर्सी पर जाकर नहीं बैठ सकता। हम उस विचारधारा के विरोधी हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है।
अगर हमारी लड़ाई जाति धर्म से होती तो हम अपने आप को संविधान मानने वाला नहीं कहते, क्योंकि संविधान सभी धर्मों को समानता का अधिकार देता है। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, ना किसी का अपमान करते। हम दूसरे की लाइन छोटी करने से अच्छा खुद की लाइन लंबी करने पर भरोसा रखते हैं। और जिस दिन हमारी लाइन लंबी हो गई उस दिन ये बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा और हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो जाएगा। साथियों, समय कम है, चूंकि हमारे साथ आए हुए साथियों को जाना भी है और सफर लंबा है, कल कार्यक्रम भी है। इसी के साथ आप सभी को जय भीम आर्मी। और मैं चाहता हूं कि 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को बाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती का आयोजन रखा गया है, जिसमें मैं जितेंद्र मूल्यवासी एक सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं और पूरी आशा करता हूं कि आप सभी उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसी के साथ जय भीम आर्मी। जय जय जय।